साथियों नमस्कार। आज हम इस RKC पंडित चैनल के माध्यम से इस राम कथा का प्रसारण कर रहे हैं। अतः साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि भगवान श्री राम की हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सके। देखन बागु कुंवर दुए आए, अब किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, अब गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुने हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे न पसुत दयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने शोभस नगर नर नारी। बरनत छबिता जाता सब लोगु, अवश्य दिखाहि देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य है। तासु वचन अति सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, अप्रीति पुरातन लखै न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लक्ष्य नहीं पाता। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकिति बिलोकति सकल दिश, जन शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगसैनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकन नूपर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानव मदन द्वंद दीनी, अब मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह धुन ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कह फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लगा गई मानो निमी। जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकसाकर पलकें छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचन उन आवा। जन बिरंज सब निज निपुनाई, अबिरच विश्व कहे प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया और हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं।
वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि ग्रह दीप शिखा जुनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पट तरह विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठे, पहले भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी सी सीता जी की किससे उपमा को करूं। सिय शोभा ही वरने प्रभु आपनी दशा विचार, अब बोले सुच मन अनुज सन बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन आया सोई, धनुष जग जही कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, अवकरत प्रकाश फिर फुलवाई। हे तात्या वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, अतः फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, अफर कहीं सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वो सब काल अथवा उसका सब काल तो विधाता जाने, किंतु ये भाई सुनो मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे। रघुवंश निकर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगुधर न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन कह लहे नर पूरन पीठी, नहीं पावे परतीय मनु ठीठी, मंगल लहे न जिन कह नाही, ते नरवर थोरे जगु माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लुभान, अमुख सरोज मकरंद छबे करे मधुप इबुपान। यूं श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छब रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय।